वैभव कुमार त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैभव जी, कल पवन खेड़ा जब सामने आए तो बीजेपी वॉशिंग पाउडर जो लेकर आए, जो तंज कसा गया कि जो भ्रष्टाचार के दाग हैं वो बीजेपी में जाकर धुल जाते हैं, यानी दाग अच्छे हैं बीजेपी में जाने के बाद। लेकिन बीजेपी बड़ा आरोप ये लगा रही है कि ये दरअसल इस तरह से एकजुटता या एकता इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि आप भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं, आप परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इस तरह एकजुटता दिखाई जा रही है और जनता सब समझ रही है। जनता फिर आपको जवाब देगी, बीजेपी ये कहना चाह रही है। आप इसका जवाब कैसे देंगे? बेहद हास्यास्पद है कि जो बीजेपी, जो प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे की जांच से भागते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल भेजा हो तो बता दीजिए। अलबत्ता इन्होंने जिसको भी भ्रष्टाचारी कहा वो जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हुआ इन्होंने उसको बहनोई बना लिया। अब इस बात से हमको आपत्ति है कि एक तरफ जहां हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए आवाज उठा रहे थे अमित शाह जी कि विश्व का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार को 67,000 करोड़ का आरोपी बताने वाले प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बना दिया। अशोक चौहान आदर्श का घोटाले का आरोपी बता रहे थे, उनको राज्यसभा भेज दिया। अब ये इनके पास है क्या कोई मुंह की ये बात कर ले भ्रष्टाचार की? अगर मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जरा सा भी उनके अंदर हिम्मत होती या वैसा विचार उनके मन में होता तो सबसे पहले वो पूरा करने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता को जब आप पूरा समय देते हैं और अब ऐसा क्यों? बोलिए वैभव जी। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की थोड़ी सी भी मंशा होती तो इनके ऊपर लगे कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन सभी को ये पहले जांच कराते। अभी एक ताजा मामला आया है, 150 करोड़ रुपए एयरटेल ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और हुआ क्या, जो सैटेलाइट इंटरनेट का स्पेक्ट्रम था वो एयरटेल को मिल गया। आप सवाल उठाइए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 2G कहने वाले भ्रष्टाचारी मोदी जी 5G में घोटाला कर बैठे और शिवम भाई अभी जो बात कह रहे हैं, अरे भाई इससे बड़ा दोहरा। चलिए शिवम को जो कहना है कहेंगे। आपने ये बता दिया कि आज विपक्षी एक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ वैभव कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी बताइए, कच्छ तीवू द्वीप को आखिर श्रीलंका को क्यों आपने गिफ्ट कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये मुद्दा उठाया है, कहा है कि भारत की एकता अखंडता को कांग्रेस ने कमजोर किया। भारत की एकता अखंडता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं और हर्षवर्धन जी बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो बांग्लादेश के साथ लैंड ट्रांसफर का काम हुआ उसमें 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को ज्यादा दे दी, मोदी जी ने कमजोर किया या अभी इंदिरा जी और नेहरू जी है प्रधानमंत्री? सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब से सरकार भागती है और हमेशा मोदी जी एक नई बात ले आके बहस को घुमाना चाहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले लाखों करोड़ के जो ठेके हैं ये देते हैं। भ्रष्टाचार के आज एकमात्र अगर सबसे बड़े चेहरे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। सवाल बड़ा ये है कि 10,000 हेक्टेयर जमीन जो हमारी बांग्लादेश को गई, जिसका ये विरोध करते रहे 40 सालों तक, आज क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने 10,000 हेक्टेयर के ऊपर जो विरोध था उनका वो खत्म हो गया और उन्होंने दाग में दे दिया। ठीक है। तो अगर ऐसी बातें आप करते हैं आज से 40 साल 50 साल पहले की, तो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनके अनुकूल वो बात हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे इसके लिए कि 10,000 हेक्टेयर जो हमारी जमीन बांग्लादेश को ज्यादा दे दी गई, उसके लिए प्रधानमंत्री ने देश को कमजोर किया कि नहीं किया? तो यानी अब जो मुद्दे हैं वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, यानी मुद्दे अब इतिहास वाली बात होगी। ठीक है, इसी का ही जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मूल जनता के मूल मुद्दों को भटकाने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि 10 सालों में महंगाई बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया। आज ठीक है, हो गई बात। ठीक है, आपने नाम लिया हर्षवर्धन जी का, तो अब जवाब लेने दीजिए।
जी ठीक है, आपने एक अलग उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग उदाहरण देकर कांग्रेस पर तंज कसा है। हर्षवर्धन जी बताइए। देखिए निधि, पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं है कि 10,000 हेक्टेयर जमीन वो भारत ने बांग्लादेश को दी है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के साथ सबसे बेहतर हुए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। जो सीमा पर बाढ़ लगाने का काम हुआ वो बेहतर हुआ है। हम उनके बीच लैंड और वाटर अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको चिंतन की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है जी, त्रिपाठी समीर जी 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज खत्म करने जी। से मैं आ रहा हूँ शिवम। हर्षवर्धन जी जल्दी से। मुश्किल यही है, मैं कह रहा हूं कि 10,000 हेक्टेयर की जमीन देने की जानकारी मुझे तो नहीं है। अगर थोड़ा डिटेल बताएं तो हम सब लेकिन नहीं जानते हैं। अरे भाई वैभव जी बोल लेने दीजिए, आप ही ने नाम लिया।